अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 11.2। क्वेश्चन 10 हमारे पास यहाँ पर है। क्वेश्चन हमारे पास है, इमेजिन टू सेल टावर्स लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऑन द कोऑर्डिनेट LAN. The GPS enabled device positioned somewhere on the plane receive signals from both towers. Okay, ensure accurate navigation. The device is placed equidistant from the both towers to estimate the position. Draw the locus of the navigation. Okay, अब वो हमें क्या कह रहा है? कह रहा है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। बस कहने के सारा हमने पहले किया हुआ है, ये सारा काम जो अभी मैंने करना है इस क्वेश्चन के लिए। बस वो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, एप्लीकेशन है, वो चेंज कर दी उसने। ओके, तो 10 में वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो टावर्स हैं, एक टावर A है और एक टावर B है। इसको ये लेंथ आपने कोई गिवन नहीं है, तो आपने एक रैंडम लाइन लगा लेनी है अपनी मर्जी की, AB। आप वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस टावर A से और टावर B से इक्वल आए। जी, कुछ माइंड में क्लिक हो रहा है? दो पॉइंट से, एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट से आपने ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, समवेयर, ठीक है, और उस पॉइंट का डिस्टेंस, यानी कि मैं कहता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, इसका डिस्टेंस A से और B से बिल्कुल सेम, मोबाइल फ़ोन यहाँ पड़ा हो, ठीक है, तो टावर A से भी और टावर B से भी वो इक्वल फासले के ऊपर हो, और कह लें कि उसकी जो कैप्चरिंग कैपेबिलिटी है, कहने के सिग्नल्स की, वो बिल्कुल दोनों टावर से इक्वल आए, ठीक है। ओके, तो करना आपने क्या है, करना आपने यहाँ पर ये है कि आपने इस AB लाइन जो आपने ड्रा की है, इसका ड्रा करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो कैसे ड्रा करते हैं? कंपास यहाँ प्लेस करनी है आपने, एक आर्क यहाँ लगानी है, और कंपास यहाँ प्लेस करके ओपन करना है इस लाइन के हाफ से ज़्यादा, जितनी लेंथ की आपने ये लाइन लगाई है, ठीक है। कंपास को A पर प्लेस करके इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, एक आर्क A पर ही कंपास को रखकर ऊपर लगानी है अप साइड और एक डाउन साइड। फिर B को कंपास पर प्लेस करके जितना आपने ओपन करके ये लगाई है आर्क्स, उतना ही ओपन रखना है, और एक आर्क ये लगानी है और एक आर्क ये लगानी है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आप, इन दोनों पॉइंट्स जहाँ पर ये आर्क मीट कर रही है, इनको ज्वाइन कर दें आप। अब जहाँ मर्जी इसके ऊपर पॉइंट मार्क, इस लाइन के ऊपर जहाँ मर्जी पॉइंट मार्क कर लें, उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा A से और B से। तो इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ स्केल के साथ, A के साथ भी और B के साथ भी। तो ये और ये, दे बोथ आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A, फ्रॉम टावर A एंड टावर B। यहाँ पर सेलफोन अगर पड़ा होगा, ठीक है, और वो सेलफोन इक्वली सिग्नल कैप्चर करेगा फ्रॉम टावर A और फ्रॉम टावर B, बिकॉज इसका डिस्टेंस क्या है, टावर A और टावर B से बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमारे पास गिवन जो स्टेटमेंट है, अगर आप उसको पढ़ें, उसमें हमारे पास लिखा हुआ है, एपिडेमियोलॉजिस्ट्स यूज लोसाई टू डिटरमिन इन्फेक्शन जोन्स स्पेशली फॉर कंटेजियस डिजीजेस टू प्रेडिक्ट द स्प्रेड एंड टेक कंटेनमेंट मेजर्स। यानी कि वो कहता है कि हमारे पास जो होते हैं, ठीक है, कोई भी डिज़ीज़ है आपके पास, कोई इलाके में आ जाए, एरिया में आ जाए, तो उसको आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। ऐसी डिज़ीज़ जो फैल रही हो, जैसे कि लास्ट टाइम क्या आया था, कोरोना आया था, ठीक है, तो उसमें क्या था, सभी एरियाज़ को, कुछ एरियाज़ को लाहौर के अंदर बंद, बिल्कुल सील कर दिया गया था कि इन एरियाज़ के ऊपर स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दें, बिकॉज़ यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं इस डिजीज़ के फैलने के। तो वो स्पेसिफिक एरिया फाइंड आउट करते थे, ठीक है, और उसको सील करते थे कि इससे ना कि बाहर आए ना कि अंदर आ जाए, ठीक है, सपोज। तो वो इसकी बात कर रहा है वो, ठीक है, ताकि इसको बोलते हैं कंटेनमेंट मेजर्स to control the spreadness of the disease. In the case of disease spread, authorities might determine a quarantine zone, यानी कि within 10 किलोमीटर उस एरिया के, ठीक है, वो उसको क्वारंटाइन कर देंगे, बिल्कुल उसको बंद कर देंगे उस एरिया को, ठीक है। और वो एरिया हमारे पास कितना है, उस पॉइंट से जहाँ पर कोई एक दो इन्फेक्शन सपोज निकल आए हैं, उस एरिया से अराउंड, यानी कि सपोज यहाँ पर इन्फेक्शन निकला है इस पॉइंट से, इस घर से, ठीक है। अब इस एरिया के 10 किलोमीटर दूर इस एरिया को वो सारा कर देंगे
क्वारंटाइन जोन, ठीक है। तो ये सारा क्या होगा, इस पॉइंट से, इस घर से 10 किलोमीटर टोटली अराउंड द सर्कल, ठीक है, पाथ आपने क्या करना है, सारा वो एरिया बंद कर देना है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर लोकस फाइंड करना है, ठीक है, कि उस पॉइंट से कितना क्वारंटाइन जोन यानी कि आपने डिसाइड करना है ताकि आगे कोई डिजीज़ फैलने ना मज़ीद। ओके, तो ड्रा लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स 10 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स डिफाइनिंग द क्वारंटाइन एरिया। सोर्स हमारे पास क्या है, ये सोर्स है जहाँ से वो डिजीज़ फैलना स्टार्ट हुई है, ठीक है। इससे 10 किलोमीटर अवे आपने एक सर्कल ड्रा करना है, एक क्वारंटाइन जोन आपने डिसाइड करना है। सिंपल सी मैंने आंसर बना दिया, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने एक सोर्स पिक करना है, एक पॉइंट पिक करना है, इसको नाम दें सोर्स का। ये सोर्स है जहाँ से वो डिजीज़ क्या हो रही है, स्प्रेड होना स्टार्ट हुई है। कंपास को आपने यहाँ रखना है। अब 10 किलोमीटर को आप चेंज कर लें इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स, ठीक है, 10 सेंटीमीटर्स। अब 10 cm भी काफ़ी बड़ा बनेगा सर्कल, तो आप ऐसा कर लें, इसको इक्वल कर लें 5 cm के इक्वल, ठीक है। स्केल आप अपनी मर्जी का डिसाइड यहाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, तो आपने अब इस सोर्स से कंपास को प्लेस करना है, ओपन करना है 5 सेंटीमीटर और आपने एक सर्कल ड्रा करना है ऐसे, ठीक है। यानी कि उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस है 10 किलोमीटर, ठीक है, एक्चुअल में, लेकिन पेपर के ऊपर कितना है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये सारा वो होगा क्वारंटाइन एरिया, क्वारंटाइन एरिया ये वाला होगा वो जो आपने फाइंड करना है। दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। उसमें हमारे पास स्टेटमेंट है कि देयर इज़ अ ट्रेजर बरीड समवेयर ऑन द आइलैंड। ओके, यानी कि खजाना किसी आइलैंड के अराउंड बरीड है, छुपा हुआ है, ठीक है। ओके, द ट्रेजर इज़ 24 किलोमीटर from point A and equidistant from point B and C. Okay, use a scale of 1 centimeter to represent 10 kilometers and find where the treasure could be buried. Okay, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर समझने क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर वो कह रहा है, ठीक है। मीनिंग क्या क्वेश्चन के, सबसे पहले उसने स्केल हमें बताया कि जो आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो इक्वल होगा 10 किलोमीटर के, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक और नंबर भी गिवन है, वो नंबर है 24 किलोमीटर, वो होगा इक्वल्स टू फिर 2.4 के सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपने काम करना है, स्केल आपने पहले डिसाइड कर लेना है जो आपने कॉपी के ऊपर बनाना है, ठीक है। ओके, उसके बाद वो कहता है, अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक आइलैंड है, उस आइलैंड के ऊपर ट्रेजर खजाना छुपा हुआ है, दफनाया हुआ है, ठीक है, लाइक। अब उसमें वो कहता है कि वो जो ट्रेजर है एक पॉइंट ए है उसमें, ठीक है, उस ए पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ए, उसका डिस्टेंस बी और सी से बिल्कुल सेम है। तो आप सबसे पहले एक बी और सी पॉइंट मार्क कर लें, इस तरह लाइन सेगमेंट ड्रा कर लें जिसके एंड पॉइंट्स बी और सी हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आपने करना क्या है, आपने एक ऐसा पॉइंट मार्क करना है जो बी और सी से वो सेम हो। उसने खुद हमें कहा है कि वो जो ट्रेजर है जहाँ पर वो बरीड है, वो जो उसके जो पॉइंट्स होंगे वो बी और सी से बिल्कुल सेम होंगे। तो बी और सी से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंट के जो पॉइंट्स आते हैं वो हमेशा आते हैं ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपने सबसे पहले ड्रा करना है बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सिंपली आपने कंपास को बी पर प्लेस करना है, आर्क ओपन करना है इस लाइन के हाफ से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ तक ओपन कर लें, कंपास बी पर प्लेस की हुई आपने, एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे लगानी है। फिर आपने कंपास सी पर प्लेस करनी है, एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे लगानी है, ठीक है। और इसको आप एक लाइन के थ्रू ऐसे ज्वाइन कर दें। अब जहाँ मर्जी, ठीक है, ए पॉइंट मार्क कर लें इस लाइन के ऊपर, बिकॉज उस पॉइंट का डिस्टेंस बी सी से बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ए मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब ए पॉइंट से जो ट्रेजर बरीड था उसका डिस्टेंस 24 किलोमीटर्स है, मतलब 2.4 सेंटीमीटर। तो ए पॉइंट से आपने करना क्या है, ए पॉइंट से आपने सर्कल ड्रा करना है, एज अ सेंटर आपने ए को लेना है, टेक ए एज अ सेंटर, ठीक है। और 2.4 कंपास को ओपन करना है और एक सर्कल ड्रा कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब ये सर्कल जो है ये इस बाइसेक्टर को यहाँ पर कट कर रहा है,
और यहाँ पर कट कर रहा है, इसको टी प्राइम कहते हैं, इसको टी कहते हैं आप, ठीक है। अब जो टी और टी प्राइम जो हैं पॉइंट्स, इनका डिस्टेंस ए पॉइंट से क्या है 2.4 सेंटीमीटर है, मतलब कितना है 24 किलोमीटर है। ये टी प्राइम भी कितना दूर है ए से 2.4 सेंटीमीटर दूर है। और टी का डिस्टेंस, टी किसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर ही है। इस लाइन के ऊपर जो मर्जी पॉइंट मार्क कर रहे हैं उसका डिस्टेंस बी और सी से सेम ही आएगा। तो टी का डिस्टेंस और टी प्राइम का डिस्टेंस बी और सी से इक्वल भी होगा। और टी प्राइम का डिस्टेंस ए पॉइंट से 2.4 मतलब 24 किलोमीटर दूर है, ठीक है, अवे है। तो ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है कि आपने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, वो पॉइंट्स पॉसिबल जहाँ पर ट्रेयर बरीड है कि जिन पॉइंट का डिस्टेंस ए से अवे हो 2.4 या 24 किलोमीटर, ठीक है, और वो जो पॉइंट्स दोनों हैं वो बी और सी से बिल्कुल सेम आए, उनका डिस्टेंस सेम आए। तो ये टी और टी प्राइम दीज आर द पॉइंट्स, और ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने इस तरह इनको याद करके लिख लेना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 13 है, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, उसको आपने बहुत ही केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर उसकी आप पढ़ें स्टेटमेंट को, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, देयर इज़ एन एप्पल ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर्स फ्रॉम द बनाना ट्री इन द गार्डन ऑफ सारा हाउस, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक एप्पल ट्री है और एक बनाना ट्री है, ठीक है, ओके, जिनका डिस्टेंस आपस में है 90 मीटर्स। और सूटेबल जो स्केल आपने यहाँ पर यूज़ करना है वो 10 मीटर को आपने चूज़ करना है। 10 मीटर्स इक्वल्स टू होगा 1 सेंटीमीटर। तो 90 मीटर क्या होगा फिर इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ये आपने स्केल चूज़ कर लेना, ठीक है, ओके। अब ऑन पेपर अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो एप्पल ट्री है उसका डिस्टेंस होगा 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द बनाना ट्री, ओके। लेट्स से वी हैव पॉइंट ए विच शोज द एप्पल ट्री एंड इससे 9 cm दूर यहाँ पर है बनाना ट्री, ठीक है। तो इसको प्रॉपर आप स्केल से कर लें। तो आपने क्या करना क्या है, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दूर एक 9 सेंटीमीटर्स की लेंथ की एक लाइन लगानी है, ठीक है। एक तरफ ए पॉइंट और एक तरफ ये बी पॉइंट, ठीक है, ओके। ए जो पॉइंट है वो एप्पल को शो कर रहा है, बी फॉर बनाना, वो बनाना को शो कर रहा है, और इनका आपस में डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर का, ठीक है, बिकॉज दैट इज इक्वल्स टू 90 मीटर, ओके। अब वो कह रहे हैं, नेक्स्ट इसको पढ़ें केयरफुली, वो कहता है कि सारा वांट्स टू प्लांट अ मैंगो ट्री एम। अब उसने एक मैंगो ट्री गार्डन में क्या करना है, प्लांट करना है। कहाँ पर प्लांट करना है, विच इज़ 64 मीटर फ्रॉम एप्पल ट्री। एप्पल ट्री से वो कितना दूर हो, 64 मीटर दूर हो, ठीक है। अब 64 को जब आप कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर तो ये बनेगा 64 मीटर इक्वल्स टू आएगा 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है, बिकॉज 10 मीटर इक्वल है 1 cm के। तो 64 को जब 10 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एप्पल ट्री से 6.4 सेंटीमीटर दूर उसने मैंगो ट्री प्लांट करना है। तो सिंपल, अब आपने एक आर लगानी है एप्पल ट्री से, ठीक है, जिसका रेडियस होगा 6.4। तो 6.4 ओपन कर लें आप कंपास को, लेट्स से इट इज 6.4, थोड़ा सा और कर लें इसको, ओके। तो अब ए पॉइंट पर कंपास को प्लेस करके आपने 6.4 इस तरह लगानी है रेडियस की आर्क। अब इस आर्क के ऊपर जो मर्जी पॉइंट मार्क कर लें आप, उसका डिस्टेंस होगा 6.4 फ्रॉम एप्पल ट्री, फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, ओके। फिर वो हमारे पास कह रहा है कि नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें कहता है कि एंड के बाद, एंड में कहते हैं एंड बिटवीन फ्रॉम एप्पल ट्री एंड बिटवीन 54 एंड 82 मीटर्स फ्रॉम द बनाना ट्री। देखिए अब वो कहता है 54 और 82 मीटर दूर जो हमारे पास डिस्टेंस है फ्रॉम बनाना ट्री, इससे वो दूर वो चाह रहा है कि इससे दूर
54 या तो आए या 82 मीटर दूर के जो दरमियान में डिस्टेंस है वहाँ पर उसने मैंगो ट्री लगाना है, ठीक है। अब ये आपने कंडीशन पूरी करनी है, ओके। तो आप एक काम कर लें, एज वी नो कि जो हमारे पास गिवन नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, एक तो आ रहा है 6, एक तो हमारे पास आ रहा है 54 मीटर्स, इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर, और 82 जो मीटर है उसको चेंज करेंगे तो वो आएगा 8.2 सेंटीमीटर। तो अब आपने 5.4 और 8.2 सेंटीमीटर्स की लगानी है दो आर्क्स, ठीक है, टेकिंग बी एज सेंटर, बिकॉज बनाना ट्री से उसने क्या करना है, या तो 54 या 82 इसके दरमियान में उसने प्लांट करना है, ठीक है। तो आप सिंपली कर लें इनको, इन दो पॉइंट्स को यूज़ करके यहाँ पर आर लगा लें, ठीक है। तो पॉइंट जो हमारे पास है यहाँ पर पहले वाला जो कि बी पॉइंट से पहला पॉइंट है 5.4, कंपास को ओपन करना आपने 5.4, ओके। अब बी पर इसको प्लेस करना है, तो पहले आप 5.4 ये लगा लें आप एक आर इस तरह से। अब इसका डिस्टेंस है बी पॉइंट से 5.4, फिर 8.2 की लगानी है आपने आर, ठीक है। तो ये हमारे पास लेट से 8.2 के आगे इसको बढ़ा लें, ओके। तो बी पॉइंट पर कंपास को प्लेस करना आपने, और 8.2 की अब ये रेडियस की आर लगा रहे हैं आप, ठीक है, ओके। अब इनको अंडरस्टैंड करें ज़रा, ये यहाँ पे हमने जो आर्क्स लगाई हैं इनका मीनिंग क्या है। देखें हमने किया यहाँ पर कि एप्पल ट्री से ये जो आर्क है इसका डिस्टेंस है हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है कि जो बी पॉइंट है विच शोज़ द लोकेशन ऑफ बनाना ट्री, उसका डिस्टेंस उससे दूर आपने करना है रेडियस यानी कि 5.4 और 8.2 के दरमियान में। तो ये 5.2 बनता है डिस्टेंस, और ये बनता है यहाँ से बनता है ये 8.2 डिस्टेंस, ठीक है। इसके दरमियान में ये वाला पार्ट सारा ये वाला, ठीक है, यहाँ पर कहीं उसने मैंगो ट्री लगाना है, ओके। तो एक तो हमारे पास रीजन बनेगा यहाँ पर ये वाला, क्योंकि ये रीजन बिटवीन आ रहा है किस किस के, 5.4 के और 8.2 के, और इसी पार्ट के ऊपर डिस्टेंस जो है वो ए से कितना आ रहा है, वो आ रहा है 6.4 भी। तो या तो ये वाला पार्ट होगा या ये वाला पार्ट होगा, ये दो रीजन्स हैं जहाँ पर उसने मैंगो ट्री प्लांट करना है, बिकॉज इस रीजन के अंदर वो मैंगो ट्री प्लांट कर सकती है। तो ये एम रीजन और एम प्राइम रीजन, ये जो कलर मैंने किया, ठीक है, इनका डिस्टेंस ए से कितना दूर है, 6.4 जो हमारे पास कंडीशन थी, और दूसरा जो बी पॉइंट से इनका डिस्टेंस है वो कितना है, बिटवीन 5.4 एंड 8.2। तो ये वो डिस्टेंस है, ये वो एरिया है जहाँ पर वो ट्री को प्लांट कर सकता है इसी रीजन के अंदर, इस कर्व पाथ के अंदर या इस कर्व पाथ के अंदर। तो ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या आपने ऐसे फॉलो करने हैं, ठीक है। होप सो आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।